Hello, future officers. Welcome to this high-octane rapid revision explainer. आज हम GS Papers 2 और 3 के सबसे crucial high-yield topics को break down करने वाले हैं. अपने notepads निकाल लीजिए क्योंकि pace एकदम fast होने वाला है. Let's get straight into it. So आज के topics आपके prelims और mains दोनों के लिए इतने critical क्यों हैं? Simple reason है. ये वो areas हैं जहां current events और आपका course syllabus directly intersect करते हैं. हम रैपिडली कवर करेंगे नए यूएन क्लाइमेट टारगेट्स, ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल, लेटेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स और स्टेट्स के माउंटिंग डेट का एक मेजर सोल्यूशन. एकदम प्योर फैक्ट्स, नो फ्लफ. Alright, let's start with core facts for your environment section. पता है, इंडिया ने ऑफिशियली एक मैसिव यूएन क्लाइमेट टारगेट सेट किया है. बाय 2035 वी एम टू रिड्यूस आवर एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय 47%. और ध्यान रखिएगा, इसका बेसलाइन ईयर 2005 है. प्रीलिम्स में ऐसी ही छोटी डिटेल्स गेम चेंज करती हैं. उसके साथ ही सेकंड टारगेट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. 2035 तक इंडिया की क्यूमुलेटिव इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी स्ट्रिक्टली नॉन फॉसिल सोर्सेज से 60% होनी चाहिए. एक्चुअली हम ऑलरेडी 52% पर बैठे हैं, तो अगर हम इस करंट ट्रैजेक्टरी पर चलते रहे, वी माइट जस्ट हिट दिस टारगेट अर्ली बाय 2028. Moving to the Solid Waste Management Rules 2026. इसकी इफेक्टिव डेट पक्का याद कर लीजिए, April 1st, 2026. इसमें मेजर शिफ्ट्स क्या हैं? वेल, अब स्ट्रिक्टली 4 स्ट्रीम सोर्स सेग्रीगेशन मैंडेट कर दिया गया है. वेट, ड्राई, सैनिटरी एंड स्पेशल केयर. उसके अलावा एक्सटेंडेड बल्क वेस्ट जनरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस की गई है और सर्कुलर इकोनॉमी को अग्रेसिवली पुश करने के लिए फ्यूल सब्स्टिट्यूशन रेट को 5 से बढ़ाकर सीधा 15% कर दिया गया है. Okay, shifting gears now. Let's look at the core facts for defense and economy. इंडिया की मिलिट्री ऑपरेशंस का एवोल्यूशन समझना बहुत ज़रूरी है. याद कीजिए, 1984 में ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन में हुआ, फिर 1999 का ऑपरेशन सफ़ेद सागर कारगिल में, और अब 2025 में ऑपरेशन सिंदूर. ऑपरेशन सिंदूर बेसिकली एक मेजर डॉक्ट्रिनल शिफ्ट था हमारी स्ट्रैटेजी में. अ हाईली प्रिसाइज टाइम बाउंड काउंटर स्ट्राइक, और वो भी एक न्यूक्लियर ओवरहैंग के अंडर. सिंदूर के बाद हमारी डिफेंसिव एडेप्टेशंस क्या रही हैं? 2 मेन टर्म्स याद रखनी है यहाँ पर. फर्स्ट इज सुदर्शन चक्र, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशन वाइड एयर डिफेंस शील्ड एस्टैब्लिश करने का मिशन है. एंड सेकेंड, आकाश तेर. ये इंडियन आर्मी का अपना इंडिजिनस ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम है जो रियल टाइम बैटलफील्ड पिक्चर क्रिएट करता है. लेट्स क्विकली टच अपॉन ग्लोबल हेल्थ. एक नया हंटर वायरस आउटब्रेक सामने आया है एक क्रूज शिप पर. तो हंटर वायरस और कोविड-19 में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है? देखिए, हंटर वायरस स्पेशली द एंडीज स्ट्रेन रोडेंट्स के थ्रू फैलता है और इसका स्प्रेड काफ़ी लोकलाइज्ड एंड स्लो है, बट इसका फेटालिटी रेट बहुत ही हाई है. ऑन द फ्लिप साइड, कोविड-19 ह्यूमन टू ह्यूमन बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता था ग्लोबली, बट उसकी फेटालिटी रेट कंपैरेटिवली लोअर थी. क्लियर है? अब आते हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस और वे फॉरवर्ड पर. ये पार्ट आपके मेंस के लिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल है. इंटरनेशनल रिलेशंस में एमपी शशि थरूर ने 2026 के लिए मल्टी अलाइनमेंट और टेक डिप्लोमेसी को की फैक्टर्स बताया है. इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? जैसे एक तरफ हम यूएस टैरिफ्स और चाइना के एक्सपोर्ट कर्ब्स नेविगेट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपनी सप्लाई चेन सिक्योर करने के लिए इंडिया मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप ज्वाइन कर रहा है, और ग्लोबल साउथ में ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हम प्रैक्टिकली अपना इंडिया स्टैक जैसे कि यूपीआई एक्सपोर्ट कर रहे हैं. इट्स अ ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिक मूव टू हैंडल सप्लाई चेन शॉक्स. डोमेस्टिकली अगर देखें तो स्टेट गवर्नमेंट्स इस वक्त मैसिव डेट बर्डन्स फेस कर रही हैं. सो व्हाट्स द अनऑर्थोडॉक्स हाई यील्ड सोल्यूशन हियर? लेट्स टेक तमिलनाडु's टिडको एज एन एग्जांपल. उनके पास टाइटन कंपनी का ऑलमोस्ट 28% स्टेक है. इस स्टेक की एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू राइट नाउ 1.07 लाख करोड़ रुपीस से भी ज़्यादा है. तो द आइडिया इज, ऐसे स्टेट एसेट्स को मोनेटाइज करके स्टेट्स एक्चुअली अपना डेट ड्रास्टिकली रिड्यूस कर सकते हैं. ऑलराइट, हमने काफी ग्राउंड कवर कर लिया है. लेट्स सी आपको कितना याद रहा. क्विक रिकॉल टेस्ट टाइम. ध्यान से सुनिए. Consider the following regarding the Solid Waste Management Rules 2026. Statement 1, it mandates 4-stream segregation. Statement 2, it reduces the fuel substitution rate. तो बताइए which of these are correct? Option A is 1 only, B is 2 only, C is both या D none. फटाफट अपने आंसर्स कमेंट्स में ड्रॉप कीजिए. और जाते जाते एक सवाल आप सबके लिए छोड़ के जा रहे हूँ. क्या लगता है आपको ये अग्रेसिव क्लाइमेट टारगेट्स और डिफेंसिव शिफ्ट्स इंडिया को 2047 तक एक ग्लोबल सुपर पावर बनाने के लिए काफ़ी हैं, या हमें और भी रेडिकल स्टेप्स लेने होंगे? थिंक अबाउट इट. कीप स्टडिंग हार्ड एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट एक्सप्लेनर.